अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस वीडियो के हम अंदर जो बात करेंगे एंट्री के हवाले से, वीज़ा के हवाले से और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसके हवाले से, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। जो इलीगल लोग हैं वो भी देखते रहें, उनके हवाले से एक बड़ी अपडेट आ रही है और अच्छी अपडेट है। आप इस चीज़ का फ़ायदा भी ले सकते हैं। और क्या अपडेट है, कौन कौन से लोग इस चीज़ का फ़ायदा ले लेंगे, पूरी डिटेल्स के बारे में हम जानेंगे और कितने समय तक आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलने वाला है। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहें और भी बहुत सारी इससे ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है कामकाज चाहे कोई भी बंदा करता हो या किसी भी तरीके से करता हो, कुवैती नागरिक हो, अजनबी हो, किसी भी देश का हो, वो चीज़ नहीं देखी जाती है। अगर इलीगल तरीके से काम कर रहा है तो बंदे को गिरफ्तार किया जाता है, या इलीगल काम कर रहा है लीगल होने के बाद तब भी बंदे को गिरफ्तार किया जाता है। इसी तरीके से अभी 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया अहमदी एरिया में, क्योंकि आपको मालूम है अहमदी गवर्नमेंट ने, जिसमें के बहुत सारे ऐसे लोग थे 12 के 12 जो ट्रक वगैरह से, ट्रॉली वगैरह से इस तरीके से रेत वगैरह उठा के ला रहे थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें के 4 बांग्लादेशी हैं, अन्य हैं, बाकी अदर लोग हैं। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। अगर किसी भी तरीके से चोरी से कहीं से भी कुछ भी आप उठा रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ये रेत ही नहीं कुछ भी हो A to Z, तो वो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। ये लोग रेत भी उठा रहे थे, सरिया वगैरह ये सारी चीज़ें उठा रहे थे। तो ये बड़ा अपडेट आया, मैंने सोचा कि आप लोगों तक शेयर किया जाए। अगर आप भी इस तरीके से कोई हरकत करते हैं या कोई भी इस तरीके का काम करते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए चोरी चकारी, क्योंकि आपको भी इस तरीके से भुगतना पड़ेगा। और इन लोगों को अब आगे की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई करने के बाद में इन लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए कुवैत से बैन कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। जैसे कि आपको मालूम है, अभी भी जो है कुवैत के अंदर लगभग 1,60,000 से ज़्यादा लोग जो है वो इलीगल हैं। तो सारे लोगों को देखते हुए, जितने लोगों पे गिरामा, फाइन वगैरह किसी भी तरीके का हो, तो उन लोगों को दोबारा से एक बार फिर मौका दे दिया गया है। आप लोग अगर कितने भी समय से पिछले, चाहे आपके पास में इकामा है ना है, पासपोर्ट है ना है, आपने रिन्यू कराया या नहीं कराया, वो मैटर नहीं करता। अगर आपको अभी लीगल होना है या फिर घर पे जाना है तो आप इस चीज का फायदा ले सकते हैं और आप पर जो भी गिरामा वगैरह है वो भरिए और उसके बाद में आप चाहें तो एग्जिट आ सकते हैं फाइनली, या फिर आप चाहें तो वहां पे भी अपना इकामा लगवा के कामकाज कर सकते हैं। तो ये इलीगल लोगों के लिए बड़ी अपडेट है और इस चीज का आपको फायदा जरूर लेना चाहिए। यही महीना आपके लिए है और इस महीने में जिन लोगों ने फायदा ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में जितने भी लोग फायदा नहीं लेंगे इस चीज का, तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी और लोगों को पकड़ने के बाद में, जेलों में डालने के बाद फिंगर करा के उनको भेज दिया जाएगा। जो भी गिरामा है फिर भी आपको भरना रहेगा, बख्शा तो फिर भी नहीं जाएगा। तो इससे अच्छा यही है, अभी आपके पास में मौका है, इस चीज का फायदा लीजिए और फायदा लेने के बाद में अपना जो भी कामकाज है, जैसा आप डिसीजन चाहें वैसा ले सकते हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये सऊदी अरब की तरफ से है। सऊदी गवर्नमेंट ने एक बड़ा जो है ऐलान किया है और ट्विटर हैंडल पर भी इस अपडेट को शेयर किया गया है और सऊदी गैजेट जो ट्विटर हैंडल है उस पर भी इस अपडेट को शेयर किया गया है और ये है हज और उम्रा के हवाले से। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस साल जो है लोग करेंगे ओनली 60,000 जो लोग हैं वो हज वगैरह करेंगे। ये अभी अपडेट आया है फिलहाल में, लेकिन इन फ्यूचर आगे चल के क्या होता है क्या नहीं होता वो तो खुदा ही बेहतर जाने। लेकिन अभी जो अपडेट आ रही है वो 60,000 लोग जो है वो करेंगे हज उम्रा। अब इसके लिए उन लोगों को जो करना चाहें वो सिर्फ और सिर्फ सऊदी लोग होंगे जो सऊदी के अंदर अभी रहते हैं, चाहे वो सऊदी हों या अजनबी लोग हों, कोई भी हों वो मैटर नहीं करता। जो लोग सऊदी के अंदर हैं, जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, ओनली वो लोग जो है इस टाइम वो काम कर सकते हैं और उनको जो है सऊदी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। 18 से 65 साल के लोग जो है अभी ये सारा प्रोसेस अगर करना चाहें, हज उम्रा जो भी करना चाहे वो लोग कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपडेट आ रही है उन लोगों के लिए जो सऊदी के अंदर रहते हैं और सऊदी में किसी भी तरीके से हज उम्रा करना चाहते हैं। तो बाकी अभी फाइनली किसी भी देश से जो है एंट्री की अपडेट नहीं आई है कि सऊदी में दूसरे देश के लोग जो है हज के लिए एंट्री करके हज कर सकते हैं या किसी भी तरीके
से इस तरीके से कोई भी अपडेट नहीं आया है। इन फ्यूचर कुछ भी आता है तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे, जरूर आप जो है हमारे साथ में बने रहिएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफी बड़ी है और ये एंट्री खादिम वीजा को लेकर है, ओनली खादिम। 18 नंबर वीजा वाले बिल्कुल भी इस चीज को जो है ये मत सोचिएगा कि हमारे बारे में बात हो रही है। और जितने भी खादिम लोग हैं, अभी जैसे कि आपको मालूम है जयशंकर जो गए थे कुवैत के अंदर, उन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा और बहुत सारी चीजों को समझा और बहुत सारी चीजें जो सुविधा है वो अपने लोगों के लिए, जो इंडियन लोग हैं उनके लिए, और जो था उनसे परमिशन मांगा, बहुत सारी चीजों के लिए रिक्वेस्ट भी किया है। तो वो सारी चीजें मीटिंग वगैरह हुई है, सारी चीजें हुई हैं, लेकिन बात निकल के यही आती है कि खादिम वीजा और फ्लाइट दोनों चीजों के मैं बारे में आपको अपडेट करूंगा। अगर एंट्री वीजा यानी कि कोई भी वीजा पे जाना चाहता है बंदा, खास करके खादिम वालों को, तो जैसे ही कोरोना वायरस के केसेस कम हो जाते हैं तो खादिम लोगों को एंट्री देना शुरू हो जाएगा कुवैत। और ये सिर्फ और सिर्फ अभी खादिम लोगों को पहले एंट्री मिलेगी, फिर अदर वीजा वालों को मिलेगी, फिर सारे लोगों को मिल जाएगी। फ्लाइट की बात करें तो ये भी इसी तरीके से सिस्टम है, जैसे ही कोरोना वायरस के केसेस कम होते हैं सऊदी अरब से, जो भी लोग सऊदी अरब से जाना चाहते हैं अभी फिलहाल में वो लोग भी अभी नहीं जा पाएंगे। और जो लोग अगर किसी बाय दूसरे कंट्री होकर जाना चाहते हैं कुवैत के अंदर तो वो लोग भी नहीं जा पाएंगे। ओनली डायरेक्ट फ्लाइट जो चलेगी तभी जा पाएंगे, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो अभी फ्लाइट जब ही चल पाएगी जब कोरोना वायरस के इंडिया में केसेस कम हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज को समझ सके और जान सकें। तो ये कुछ अपडेट आ रही थी निकल के, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग कहीं पर भी रहते हैं, चाहे आप इंडिया में रहें, कुवैत में रहें या फिर किसी भी गल्फ कंट्री में रहें, तो आप तक सही जानकारी, सही इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और आप उस चीज का फायदा उठा सकें। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा। अगली अपडेट अब जो आ रही है वो आ रही है, जितने भी लोग स्टोर, मॉल या शॉपिंग मॉल या किसी भी तरीके से कहीं पर भी दुकान वगैरह में काम करते हैं तो उन लोगों के लिए ध्यान देने वाली अपडेट है। जैसे कि आपको मालूम है अभी फिलहाल में काफी ज्यादा केसेस जो है वो दोबारा से कुवैत के अंदर निकलना शुरू हो गए हैं। तो आपको ध्यान रखने वाली जरूरत यह है कि आप कहीं पर भी कोई भी सेल करते हैं किसी भी सामान की या फिर कुछ लेने के लिए जाते हैं या किसी दुकान पर रहते हैं खास करके, तो आपको मास्क जो है हमेशा लगाए रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पूरा ख्याल रखना है। अगर इन चीजों का आप ख्याल नहीं रखते हैं और आप पाए गए, किसी भी तरीके से पकड़े गए, तो आप पर काफी बड़ा फाइन वगैरह लग सकता है। इस चीज को भी आपको जहन में रख लेना है, क्योंकि अभी कुवैत गवर्नमेंट जो है रूल रेगुलेशन को लेकर बहुत ज्यादा सख्ती कर रही है, क्योंकि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो 1500 के इर्द गिर्द निकल रहे हैं, कभी ज्यादा कभी थोड़े बहुत कम, और आपको मालूम है 1700-1800 भी केसेस निकले हैं। तो ये थी आज की पूरी अपडेट। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा। एंट्री के हवाले से, एग्जिट के हवाले से, इलीगल लोगों के हवाले से, सभी के बारे में बात कर लिया है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।